देश में इस साल गेहूं की सरकारी खरीद के लिए जो लक्ष्य रखा गया है उसके पूरा होने की उम्मीद अब घट गई है। घट इसलिए गई है क्योंकि मई के दौरान सरकारी एजेंसी की गेहूं खरीद सुस्त पड़ गई है, जिस वजह से खरीद का लक्ष्य पूरा होने की संभावना अब ना के बराबर है। मई के शुरुआती 9 दिनों में सरकारी एजेंसियों ने किसानों से सिर्फ 29 लाख टन गेहूं की खरीद की है, जबकि अप्रैल में 222 लाख टन गेहूं की खरीद हुई थी। अभी तक कुल 252 लाख टन गेहूं की खरीद पहुंच पाई है। सरकार ने इस पूरे सीजन में 341 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा हुआ है। हार्वेस्ट लगभग पूरी हो चुकी है। खरीद अगर अब तक पूरी नहीं हुई तो अब उम्मीद है कि ये पूरी नहीं हो पाएगी। सर, खरीद पूरी नहीं हो पाई तो क्या होगा? शुभम, खरीद ना पूरी होने की संभावना बढ़ रही है क्योंकि दो बड़ी वजह हैं। बाजार में एमएसपी से ऊपर की कीमत पर प्राइवेट प्लेयर्स अनाज खरीद रहे हैं किसानों से, और कई राज्यों को ये मुश्किल में का सामना करना पड़ रहा है कि अनाज एफसीआई के पास जाने के बजाय निजी ग्राहकों के पास जा रहा है, इसलिए खरीद का लक्ष्य पूरा होता नहीं दिख रहा है। दूसरी बड़ी चुनौती ये है कि अगर सरकार के अनाज भंडार में गेहूँ का लक्ष्य पूरा नहीं होता तो बाजार में आपूर्ति और मांग के असंतुलन का खतरा होता है। पिछले साल भी हमने देखा था कि सरकार की अनाज खरीद पर्याप्त नहीं थी, जिसका असर पूरे साल हमने अनाज की महंगाई के तौर पर देखा। सरकार के मौजूदा आंकड़े अगर आप देखें तो एफसीआई के पास 1 मई को जो वीट का स्टॉक था वो करीब 28.52 मिलियन टन के आसपास था। सरकार को अकेले नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत सस्ता अनाज बांटने के लिए 18.4 मिलियन टन अनाज की ज़रूरत हर साल होती है। तो अगर ये खरीद लक्ष्य से कम रहती है, क्योंकि मई का महीना सबसे क्रूशियल होता है और मई के महीने में ही खरीद अब पिछड़ रही है। जैसा शुभम ने बताया कि हार्वेस्ट पूरी हो चुकी है, फसल पूरी बाजार में आ चुकी है। इसका असर हमें आने वाले दिनों में खाद्य महंगाई के आंकड़े पर दिखाई देगा, क्योंकि अगर अनाज की कमी सरकार के भंडार में होगी तो बाजार में अनाज की कीमतों पर दबाव रहेगा। और वो भी खासतौर पर इस रोशनी में समझना ज़रूरी है कि मानसून को लेकर और अल नीनो को लेकर आशंकाएं बढ़ रही हैं।